शिक्षक अभ्यर्थी जो शिक्षक पहले से हैं उनका भी विरोध जायज़ है। उनका विरोध इसलिए जायज़ है क्योंकि जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी पहले से मांग है, वो तो पहले से शिक्षक हैं, उनकी मांग ये रही है कि भाई हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, हम लोग का वेतनमान दिया जाए, हम लोग का फैसिलिटी। डरना भी लाजमी है कि एक ही बार जो व्यक्ति पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो व्यक्ति 4 साल से लाठी खा रहे हैं नौकरी लेने के लिए, उनसे कहा जा रहा है कि बीपीएससी से एग्जाम दीजिएगा तभी हम मास्टर बनाएंगे, तो ये वाकई में अपने आप में बड़ी बात है। क्या ये 30% वाला मैं बात श्योर कर सकता हूँ कि को लेकर के बातचीत हुई शिक्षा विभाग में, सचिवालय में लोगों को बुला करके बातचीत हुई थी। शिक्षकों का टीम भी वहाँ गया, छात्रों का भी टीम गया, लोगों ने अपने अपने सजेशंस दिए, हम भी वहाँ सजेशन दिए, उनको स्वीकार भी किया गया। तो जब आप एग्जाम सीपीआई एमएल विधायक संदीप सौरभ जी के साथ बैठे हुए हैं, जो विधायक जी हैं, नियमावली को लेकर बार बार ये आवाज भी उठाए, लड़ाई लड़े बिहार के तमाम शिक्षकों के लिए मैं बातें करूँ या फिर भावी शिक्षकों के लिए 7वें चरण के लिए मैं बातें करूँ, सारे लोगों के लिए लड़ाई लड़े। बड़े पैमाने पर अभी कुछ लोग उग्र हो रहे हैं तो शिक्षक भी उग्र हो रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? संशोधन की कुछ संभावनाएं है या नहीं है? क्या निगेटिव है, क्या पॉजिटिव, आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नौबत आ गई कि एक तो लंबे समय से इंतजार करने के बाद ये नियमावली आती है, उसके बाद भी मतलब क्या होता है कि विरोध होने लगता है। क्या हो गया कि विरोध करना पड़ रहा है? देखिए, नियमावली जो नई आई है इसमें तो कई सारा चीज़ पॉजिटिव है। जैसे लंबे समय से लोगों की मांग थी कि शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, उनको जो पुराने नियोजन इकाइयां हैं उनसे मुक्त किया जाए या उनका वेतनमान बढ़ाया जाए। तो ऐसी कई मांगों को या डोमिसाइल लागू किया जाए बिहार के भीतर। तो इन सारी मांगों को सरकार ने स्वीकार किया है। और जो नई नियमावली थी उसमें तो हम लोग को यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी सरकार जो है वो राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रहा है। लेकिन ये अचानक मेरे ख्याल से नियमावली का जो ड्राफ्ट था, जो शिक्षा विभाग ने तैयार किया था, उसमें लास्ट मोमेंट में जाकर के मेरे ख्याल से, क्योंकि विधानसभा सत्र जब तक चल रहा था तब तक तो ये नहीं था कि एग्ज़ाम होना है, आखिरी मौके पे इसको एग्ज़ाम में इसमें शामिल किया गया। तो इसका तो बहुत मिश्रित तरह का इस पर रिस्पॉन्ड लोगों का है, छात्रों के बीच में भी इसका मिश्रित रिस्पॉन्ड है। हाँ, ये जरूर है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको लग रहा है कि भाई हम तो लड़ रहे थे कि राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, तो उसमें फिर कोई एग्जाम मैनिफेस्टो में भी था सर। निश्चित तौर से मैनिफेस्टो में था। तो सरकार तो कहेगी कि भाई हम तो मैनिफेस्टो का अपना वायदा पूरा कर रहे हैं और एग्जाम देने से किसी को क्या दिक्कत है, तो सरकार कहेगी ना। लेकिन हमको जो लग रहा है कि 7वां चरण जो होना था, अब 7वां चरण के लिए चूंकि ऑलरेडी ये लोग 4 साल से इंतजार कर रहे थे, तरह तरह के आंदोलन चल रहा था, तो इसलिए सरकार को 7वां चरण को पहले ले लेना चाहिए था। 7वें चरण की सामान्य बहाली सरकार लेती और फिर से थोड़ा पहले से अनाउंस करके, अगर सरकार को लग रहा है कि टीचर में क्वालिटी की बात है, तो सरकार को उसके बाद ये करना चाहिए था कि भाई जो भी शिक्षक हैं वो एक एग्ज़ाम दे करके फिर राज्यकर्मी का दर्जा पाए। ये एक तरीका होता तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन तब भी इसका विरोध होता। तो राज्य के बड़े हित में क्या है हम लोग को तो ये देखना पड़ेगा। और छात्रों के बीच में आक्रोश का एक बड़ा कारण क्या है, उनको लग रहा है कि 4 साल की ये बहाली है, 4 साल से लंबित बहाली है, और अब एग्ज़ाम के बहाने इसको और ज़्यादा टाला जाएगा। एग्ज़ाम की तारीख आएगी, फिर डेट एग्ज़ाम लिया जाएगा, उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाएगा, उसका फिर कैंसिल होगा, फिर से एग्ज़ाम होगा, तो हमारा तो 1 साल और चला जाएगा इसी में। तो ये छात्रों का मेन कंसर्न यहाँ है। ठीक, तो इस संबंध में जैसे ही नियमावली आई, पहला दिन तो हम लोग को ये यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ है उसमें। जब नियमावली हमने थ्रू आउट पढ़ा तब हमें लगा कि नहीं, सबको एग्ज़ाम देने के लिए कहा जा रहा है, सबको कहा जा रहा है। और तो एक तो इसको लेकर के बात करनी थी हमें, और दूसरा था कि एक कन्फ्यूज़न ये भी है कि जैसे नियमावली जो है वो उसमें नियोजित शिक्षकों की भी बात है और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए भी बात है, दोनों के लिए। अब जो सीट आप अनाउंस कर रहे हैं कि हम 2,80,000 के आसपास सीटों पर बहाली लेंगे, तो क्या उन्हीं सीटों पर नियोजित शिक्षकों को भी रखा जाएगा? जी, ये कंफर्म अभी नहीं हुई है। तो ये तो नियमावली से स्पष्ट नहीं था जी। तो इस संदर्भ में हमने कल ही पहलकदमी ली। हमारा एक डेलीगेशन में था, हमारी पार्टी के 2 और नेता थे, हम लोग जाकर के शिक्षा विभाग में डिटेल से बात की इस पर। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया, उन्होंने कहा कि हाँ, ये तो कन्फ्यूज़न दिख रहा है हम लोग को, लेकिन बहुत ही जल्द हम लोग इसको क्लियर कर देंगे कि जो शिक्षक बहाली होनी है 2,80,000 पे, उस पर सिर्फ फ्रेश जो अभ्यर्थी हैं जी, उनके लिए वो है, और नियोजित शिक्षक पहले से हैं जी, वो अगर एग्जाम क्लियर करते हैं तो वो अपने पद को लेकर के आएंगे,
मतलब वो अच्छा, जिस पोस्ट पे वो हैं वहीं पे प्रमोशन उनकी पद का समायोजन हो जाएगा। समायोजन उनका पद रहेगा जी। वो तो पहले से नौकरी पे हैं, नियोजित शिक्षक हैं, उनका समायोजन हो जाएगा। ये जो कंफ्यूजन था और जो नियमावली से स्पष्ट नहीं था, तो शिक्षा विभाग इस पे तैयार हुआ है कि वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या प्रेस रिलीज दे करके इसको अनाउंस करवा देंगे। एक ये महत्वपूर्ण बात है। अच्छा दूसरा सर, हमने दूसरा जो कंसर्न था छात्रों का कि इसमें और विलंब ना हो, उसके लिए हम लोगों ने कहा कि भाई इसको अगर आप एग्जाम लेना ही है आपको, और देखिए सरकार पीछे नहीं हटने जा रही इस पे, मुख्यमंत्री अड़े हुए हैं इस पे, राज्यपाल का मुहर लग चुका है, सब जगह से क्लियर हो चुका है। तो इसलिए नियमावली को विड्रॉ करना, ये छात्रों की मांग तो जायज है कि भाई हम इतना इंतजार कर रहे हैं, अब एक और एग्जाम क्यों, लेकिन अगर ये हो गया है तो आप समझिए कि 10 दिन मैक्सिमम समय है बच्चों के पास। 10 दिन के भीतर विज्ञप्ति आने जा रहा है। अच्छा सर, एसटीटी 15 दिन लग जाएगा। एसटीटी का एग्जाम होता है, फिर से लिया जाता है, कभी सीटेट पास वाले, तो ये तो लोचा मुझे भी लग रहा है सर, लोचा ही है। लोचा है। तो मैं सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ठीक है, आप विरोध कीजिए, इसका विरोध तो मैं भी कर रहा हूँ जी, लेकिन विरोध के साथ साथ आप तैयारी भी अपना शुरू कर दीजिए, क्योंकि 15 दिन के अंदर हो सकता है कि इसका एग्जाम का घोषणा हो जाए। और जल्दी ही एग्जाम लिया जाएगा, क्योंकि एक जबरदस्त दबाव हम लोगों ने बनाया हुआ है कि अगर ये विलंब करने का टैक्टिस सरकार का है, अगर सरकार कहती है कि हम शिक्षा के भीतर क्वालिटी लाना चाहते हैं, तो इसका कोई विरोध तो करेगा नहीं जी। कोई छात्र भी नहीं विरोध करेगा, खुल के नहीं कर सकता है, खुल के कोई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर सरकार इसके नाम पे विलंब और करना चाहती है और टालना चाहती है, इसको खींच करके चुनाव तक ले जाना चाहती है, तब तो ये बर्दाश्त वाली बात नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने ये कहा है कि नहीं, इसको तुरंत ही करवाना पड़ेगा। पहले शुरुआत में कहा गया कि 1.5 महीने तक हम लोग समय दीजिए, हमने कहा नहीं, 1.5 महीना बहुत होता है। आप जब सब चीज़ कर चुके हैं, आपने बीपीएससी से बात कर ली है, तो आप इसको घोषित कीजिए। तो इसको तुरंत ही सरकार, मेरे ख्याल से सरकार ने कहा है, मैंने विभाग ने कहा है कि 15 दिन के भीतर, उससे पहले भी संभव है, हम लोग घोषणा कर देने जा रहा है जी। अच्छा, स्टेट वाला जो आप बात कह रहे हैं, स्टेट वाले में देखिए सही बात है, उनको तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। वो ऑलरेडी इतनी परीक्षाएं दे चुके हैं, परीक्षा हुई, उसमें गड़बड़ी हुई, कुछ सेंटर पे परीक्षा रद्द हुआ, सब परीक्षा रद्द हुआ, फिर से लोगों ने परीक्षा दी, फिर से रिजल्ट आया, फिर से रिजल्ट आया। मतलब ये तो स्टेट जो 2019 के जो स्टूडेंट्स हैं वही जानते हैं क्या उनके साथ तो काफ़ी दिक्कत हुई है, और सभी जगह पे विभाग की लापरवाही रही है। जैसे ये जो मेरिट नॉन मेरिट का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो सरकार की लापरवाही के चलते ही तो हमने इसको मजबूती से उठाया भी था, लेकिन अल्टीमेटली सरकार उसमें अपनी गलती मान करके बैठ गई। अब जो नया परिस्थिति आया है उसमें तो स्टेट के भी स्टूडेंट्स हैं, सीटेट के भी स्टूडेंट्स हैं, अब इनके बीच में कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो हम तो बहुत ही जल्द, मेरे ख्याल से आज 12 हो गया ना, 13 तारीख को हम लोग एक मीटिंग करेंगे। 13 को एक मीटिंग कर करके, जिसमें शिक्षक अभ्यर्थियों को भी हमने बुलाया है, और जो शिक्षक नियोजित शिक्षक जो हैं उनके नेताओं को भी बुलाया है, और हम लोग मांग पत्र एक तैयार करेंगे, एक सजेशंस तैयार करेंगे। जैसे कई छात्रों का कहना है कि नहीं एग्जाम है तो चलिए ठीक है, लेकिन जैसे सीटेट जो होता है वो जनरल कंपटीशन का एग्जाम होता है, वैसे ही स्टेट के लिए भी अलग से सब्जेक्ट वाइज ना करवाया जाए, बल्कि एक ही एग्जाम सबके लिए हो, क्योंकि ऑलरेडी हम सब्जेक्ट वाइज परीक्षा दे चुके हैं। तो इस तरह की एक मांग उनकी है। सरकार कह रही है कि भाई शिक्षा विभाग का अभी तक का जो प्लान है, अभी तो क्लियर कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अंदर का जो प्लान है कि हम 30% क्वालिफाइंग मार्क्स रखेंगे 100 में। मतलब ये कंफर्म हो गई है? कंफर्म नहीं है, ये घोषित होगा तभी कंफर्म कहा जाएगा। मतलब आपके पास कुछ मैसेज पहुंचा होगा? वही मैं कर रहा हूँ, मैं तो बात करके ही बता रहा हूँ ना जी, लेकिन हम तो रिटर्न में नहीं मांग रहे हैं जी, क्योंकि बातचीत जब हुई है तो अभी इसका रूल रेगुलेशन बनना है, तो उसमें छात्रों का क्या कंसर्न है, एक ये। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी हाल में बीपीएससी जो परीक्षा लेने जा रही है, इसका प्रश्न पत्र लीक ना हो, इसमें धांधली ना हो। मैं आपको 2-3 चीज बता रहा हूँ जिसके चलते सरकार इस निर्णय पे पहुंची। इस निर्णय से हम लोग खुश नहीं है, सही बात है, लेकिन इस निर्णय के पीछे जो कारण रहे हैं, उसमें हाल में जो सीटेट का एग्जाम हुआ है जी, आपने देखा, और बड़े पैमाने पर 2-2 लाख रुपए लेकर के सेंटर मैनेज हुआ, कंप्यूटर से हैक किया गया, कंप्यूटर को बाहर से चलाया गया वहाँ पे, और बड़े मार्क्स काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को आए हैं, 100+ सब, तो 120-130 तक लोगों के मार्क्स आ गए। तो ये जो हुआ, जिसके चलते 60-40 वाला अगर रेशियो रहता
तो इस तरह के जो धांधली वाले लोग धांधली वाले जो लोग थे उनका हो जाता। उनका हो जाता, ये बात भी सही है। तो इसलिए 60-40 जो पहले से बात चल रही थी, जो लगभग तय था, उस नजदीक हाल का जो सीटेट एग्जाम हुआ है, इसके चलते ये रुक गया। जी। अच्छा, नियोजित के लिए क्या था कि भैया नियोजित, अब बताइए, जो 12 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं उनको अब बीपीएससी के द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा, तो मुझे तो लगता है कि 10 नंबर भी अगर वो ला देंगे तो समझे कि हम गंगा नहा लिए, 10 नंबर में भी गंगा नहा लेंगे। तो आप ये बताइए, मैंने 10 नंबर भी अगर 100 में कोई नहीं लाएंगे शिक्षक, ऐसा नहीं कि बहुत हाई क्वालिटी का सवाल रहेगा, शिक्षक के अनुकूल सवाल रहेगा, आप 10 नंबर भी नहीं लाएंगे तो आपको आपके पक्ष में कौन खड़ा होगा, है ना बात। तो ऐसा नहीं कि 10 नंबर नहीं लाएंगे, वो लोग लाएंगे और उनके पास मौका है, वो तैयारी करके एग्जाम देंगे। ये एग्जाम लगातार चलता रहेगा, 3 अटेम्प्ट लोग दे सकते हैं, 3 अटेम्प्ट वो देंगे। शिक्षक अभ्यर्थी जो शिक्षक पहले से हैं, उनका भी विरोध जायज है। उनका विरोध इसलिए जायज है क्योंकि जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी पहले से मांग है, वो तो पहले से शिक्षक हैं, उनकी मांग ये रही है कि भाई हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाए, हम लोग का वेतनमान दिया जाए, हम लोग का फैसिलिटी बढ़ाया जाए, ट्रांसफर की सुविधाएं दी जाए, छुट्टी का जो सरकारी नियम कानून है उसके मुताबिक हम लोग को छुट्टी दी जाए, ये उनकी भी मांग थी। अब इन मांगों को फुलफिल करने के लिए आप एक अलग से एग्जाम अचानक से लेके आते हैं बिना कोई डिस्कशन के, यहाँ से भी दिक्कत हम लोग को है। जैसे आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग को नीतीश कुमार से भी पूछना चाहिए। हम लोगों से जब पत्रकार, शिक्षा मंत्री 20 तारीख तक मिलने के लिए मना कर दिए हैं, किसी से नहीं मिल रहे हैं कि घर में अब उनकी काम चल रही है, वो वर्किंग कर रहे हैं, कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, जो नियमावली आई है, इसीलिए नहीं मिलेंगे 20 तारीख। ठीक बात है, अब वो तो शिक्षा मंत्री जाने, लेकिन सरकार को कम से कम इस बात को लेकर के पहले जो स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स मतलब जो शिक्षक संघ है या जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इनके साथ एक बार बातचीत तो करना चाहिए था। बातचीत करना चाहिए था। तो एक बातचीत करके आप इस तरह बढ़ते, जैसे नियमावली जो आने वाला था जिसमें एग्जाम की बात नहीं थी, तो उसको लेकर के बातचीत हुई, शिक्षा विभाग में सचिवालय में लोगों को बुला करके बातचीत हुई थी। शिक्षकों का टीम भी वहाँ गया, छात्रों का भी टीम गया, लोगों ने अपने अपने सजेशन दिए, हम भी वहाँ सजेशन दिए, उनको स्वीकार भी किया गया। तो जब आप एग्जाम लेकर के इतना बड़ा बदलाव कर रहे थे, तो लोगों का एक बार बातचीत करके थोड़ा और ग्राउंड पे आप कैसे उसको कर सकते थे, इस पे बात होनी चाहिए थी। वो नहीं हुआ, वो अनफॉर्चुनेट है। लेकिन तब भी अभी शिक्षकों का जो आक्रोश है वो जायज है। उनकी मांग तो थी कि भाई हमको ट्रांसफर करवाया जाए, तो स्थानांतरण की बात थी, ये सब थी। अब आप हर चीज को कंडीशनल बना देंगे तब तो और दिक्कत होगी। इसीलिए हमें लग रहा है कि अभी जो शिक्षक और छात्रों का आंदोलन चले, इस आंदोलन को चला करके हम लोग सरकार से कुछ डिमांड्स पे अपना बात को कह सके, कुछ मांगों को अपने पक्ष में मना सके। जैसे अभी चूंकि बीपीएससी ने एक पैटर्न बना दिया कि हम एग्जाम जो लेंगे उसमें निगेटिव मार्किंग होगी। अब निगेटिव मार्किंग के साथ 30% लाना ये बहुत आसान नहीं रहेगा, तो लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब हमने ये तर्क दिया कि भाई जो शिक्षक हैं वो इतने समय से अब पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं, तो लेकिन अब सरकार का कहना है कि वो शिक्षक हैं तो पढ़ाई लिखाई कैसे छोड़ सकते हैं, उनका तो पढ़ाना ही काम है। तो बाकी जो नौकरी में ये कहा जा सकता है कि भाई वो फलाना काम में लगे हुए हैं, वो पुलिस में लगे हैं, वो तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, तो उनका एग्जाम कैसे ले सकते। लेकिन जो शिक्षक है वो तो पढ़ ही लिख रहे होंगे, ये सरकार का तर्क है। तो देखिए हम लोग जाकर के वहाँ मिला जुला के सही है मेरे हिसाब से भी। हाँ, तर्क सही है या जो भी है, लेकिन एक बड़े हिस्से में ये बात है कि शिक्षकों का क्वालिटी चाहिए था, है ना। दूसरा कि अभी जो हाई में थोड़ा बहुत कुछ सुधार करना चाहिए सर, क्योंकि बीपीएससी एक ही बार आप ले रहे हैं, जो बिहार लोक सेवा आयोग से एग्जाम ले रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग का जो प्रशासनिक सेवा के लिए जो बिहार लोक बीपीएससी एग्जाम लेती है, उस लेवल का सवाल नहीं होगा ये। अभी प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक वाला आपने देखा कि जो एक अल्टीमेटम दिया गया कि इतना मार्क्स आपको लाना है, मात्र 500 टीचर ही पास कर पाए, तो आप तो देख ही चुके हैं। ठीक बात है। तो इस सब अनुभव को लेकर के बीपीएससी जो है वो अपना कराएगा। एक और पॉइंट हम कहना चाहते हैं, जो जहां से मुख्यमंत्री ने तय किया कि शिक्षकों को, जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए भी एग्जाम लेंगे। जैसे बिहार में लगभग मैंने 1 लाख से कम 77,000 के आसपास मेरे ख्याल से शिक्षक ऐसे हैं जिनका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, फोल्डर गायब हो गया है। अब उसको लेकर के भी एक माहौल है, तो कई लोगों को लग रहा है कि कई सारे शिक्षक फर्जी भी हैं। हम तो कह रहे हैं जो फर्जी शिक्षक हैं उसको आप टारगेट करके उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, उनको निकालिए। लेकिन उसी के नाम पर ये एग्जाम लाया गया है ना। तो ये एग्जाम कैसे होगा, क्या होगा, इसको बहुत लेकर के रोड मैप क्लियर सरकार के पास अभी नहीं है। सिलेबस मेरे ख्याल से बहुत ही जल्द
सप्ताह भर के अंदर इसका सिलेबस और बाकी सारी चीजें इसका जो एसओपी होगा वो सब सरकार रिलीज करेगी, ये लग रहा है हमें। हम शिक्षक अभ्यर्थियों से कहेंगे कि आप मुखर होकर के आवाज उठा रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन आप अपनी पढ़ाई लिखाई को भी जारी रखिए। जारी रखिए क्या सर? जारी रखना। देखिए ये नियमावली लगभग 3-4 सालों से लड़ाई लड़ रहे थे, शिक्षक भी लड़ाई लड़ रहे थे, शिक्षक स्टूडेंट जो 7वीं चरण से जुड़े हुए बीटेट सीटेट एस्टेट है वो भी लड़ रहे थे। इसमें एक बड़ी खामियां आ गई कि भैया आप बीपीएससी से एग्जाम लिया जाएगा, तो बीपीएससी से डर रहे हैं बहुत सारे लोग, और डरना भी लाजमी है कि एक ही बार जो व्यक्ति पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो व्यक्ति 4 साल से लाठी खा रहे हैं नौकरी लेने के लिए, उनसे कहा जा रहा है कि बीपीएससी से एग्जाम दीजिएगा तभी हम मास्टर बनाएंगे, तो ये वाकई में अपने आप में बड़ी बात है। क्या ये 30% वाला मैं बात श्योर कर सकता हूँ कि 30% लाना, 30 नंबर लाना, ये नहीं, अभी बात चल रही है, हम तो चल रही है, जब तक इसका ऑफिशियल घोषणा नहीं होगा जी तब तक आप नहीं कर सकते। तब तक नहीं कर सकते। सिलेबस कितना दिन अभी वेट बात किया जाए? चल रही है, मेरे ख्याल से 10 दिन के अंदर सब चीजें क्लियर हो 10 दिन जाएगी। के अंदर। देखिए 10 दिन के अंदर सारा चीज क्लियर हो जाएगा, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि शिक्षा मंत्री भी कल बोले कि वहां पे बताया गया कि 20 तारीख तक वो सब कुछ करके ही घर से निकलेंगे, और मिलने के लिए मना कर दिया गया है कि बीच में कोई टोके ही नहीं। तब मुझे भी लगा सर कि 20 तारीख तक आ जाएगा। तो आ जाना चाहिए, जल्दी ही आ जाना चाहिए। 20 तक आ जाएगा। नियोजित शिक्षकों के लिए कोई मैसेज और स्टूडेंट के लिए? देखिए नियोजित शिक्षकों के लिए तो मैं कहूँगा कि सरकार ने जो किया है वो उससे एक बार पहले तो शिक्षक संघ से बात करनी चाहिए थी, और ये अच्छी बात है कम से कम। जैसे कई लोगों को शुरुआत में तो लगा नियोजित शिक्षकों को कि भाई जो कंपटीशन में नहीं निकलेंगे, नियोजित राज्यकर्मी जिनको नहीं मिलेगा उनको हटा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वो पहले से जो है वो वैसे रहेंगे, नियोजित ही रह जाएंगे, नियोजित रहेंगे। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि उनका जो नियोजन इकाई पहले थी वो भंग हो चुका है, तो वो जिला कैडर में आ चुके हैं, तो वो जिला कैडर के नियोजित शिक्षक कहलाएंगे। यानी अब कुल मिलाकर के 2 तरह के शिक्षक कहलाएंगे, 3 वेतनमान के साथ 2 तरह के शिक्षक। अच्छा, स्मार्ट सैलरी मिलेगा, ये क्या है स्मार्ट सैलरी? सर समझ में नहीं आ रहा। स्मार्ट सैलरी मतलब जो नियोजित शिक्षकों का जो सैलरी था वो उससे ज्यादा इनको मिलेगा। इक्वल पे? हाँ, इक्वल वर्क इक्वल पे अलग चीज हो गया। अच्छा, इक्वल वर्क इक्वल पे का मतलब हुआ कि जो राज्यकर्मी हो जाएंगे, चूंकि वो भी पढ़ा ही रहे हैं, और जो नियोजित बचे रह जाएंगे वो भी पढ़ा ही रहे होंगे, इसलिए दोनों का सैलरी इक्वल होना चाहिए। ये इक्वल पे इक्वल वर्क का मतलब होता है। अच्छा। समान काम हम कर रहे हैं, आप ही के समान काम कर रहे हैं, तो आप परमानेंट रहें कि एडहॉक पे पढ़ा रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। अगर एक ही काम है तो एक ही तरह का 40,000 मिल रहा है लगभग नियोजित वाले को। हाँ, लग रहा है कि 80,000 हो जाएगा क्या? 80 हो या 60 हो जो हो, लेकिन पेमेंट बढ़ेगा। पेमेंट बढ़ जाएगा, मतलब स्मार्ट सैलरी मिलने लगेगा। शिक्षा मंत्री तेजस्वी यादव भी बोले, मुख्यमंत्री भी बोले। हाँ, सैलरी इनका बढ़ेगा, इनकी सुविधाएं बढ़ जाएंगी, राज्यकर्मी होंगे। तेजस्वी जी भी बोले। हमने तो ये भी कहा कि भाई अगर आपको क्वालिटी की ही चिंता है तो आप शिक्षकों से उल जुलूल काम काहे करवाते हैं? सही बात, ये बड़ी बात है। तो कहा गया कि नहीं, अब हम लोगों ने तय कर लिया है कि शिक्षकों से सिर्फ 2 ही काम पढ़ाई लिखाई के अलावा कराएंगे। जनगणना जो 10 साल में एक बार होगा, और चुनाव, बस 2 ही काम कराएंगे, इसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं कराएंगे शिक्षकों से। अभी तो 10 ही काम उनसे लिए जाते थे, तो अब देखिए सरकार उस पर अगर कह रही है उस पर चलेगी तो अच्छी बात है। देखिए जो भी जानकारी था, हम जानकारी सर के साथ जुड़कर देने का प्रयास किए हैं। ये शिक्षा विभाग से जुड़े हुए रहते हैं, जानकारी लेते रहते हैं। कल बिहार के तमाम शिक्षकों के आप लोग बुला रहे हैं, शिक्षक स्टूडेंट को बुला रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। उनसे संतुष्टि, कुछ न कुछ उनसे फीडबैक जरूर देखने को मिलेगा। कैमरामैन सत्यम के साथ मैं विक्की गोयल, आप लोग अवश्य जुड़े हुए रहिएगा एनसीपी के साथ। धन्यवाद।